6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं पूरी, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आगे प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे वो बेकसूर है उसको छोड़ा जाए। बहुत से वैसे बेकसूर यहाँ ना पत्थरबाजी हुई, ना किसी का नुकसान हुआ, ना कोई लूटा गया, ना कोई मारा गया, कुछ भी नहीं है। और वो तो ऐसा है हमारा भाई सीधा नमाज पढ़े का यार सीधा यहाँ ना, हमारा कोई सही भाई ऐसे नहीं है कि हम बाहर जाए किसी हादसे में है किसी चीज़ में। आप पूरे मोहल्ले से किसी से भी पूछ सकते हैं हमारे बारे में। ये जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। ये कौन सी कॉलोनी है आप जहाँ रहती हैं? ये यहाँ मैं भी नहीं आई, मुझे मालूम नहीं। खाता खेड़ी में आई मैं। खाता अच्छा खेड़ी। अच्छा, आप क्या मैटर हुआ आपके बच्चों के साथ में? वो तो जा रहे थे, मेरे बेटे और मेरे। क्या नाम है? अब्दुल समद, एक का क्या। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम फुरकान है और उनके दोस्त का नाम महराज है। क्या मैटर हुआ, कैसे हुआ? वो यहाँ से गए 4 साढ़े 4 बजे के टाइम, और वो कमेटी के पैसे लेके जा रहे थे। रास्ते में जोगियान पुल पे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, और फिर मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे अपने दोस्त को लेके, इसलिए कि उनको देख के जाके छुड़वाएं, उन्हें भी अंदर कर लिया। तो आपको कैसे पता चला? हमें जो है पीछे जो उनके दोस्त थे और गाड़ी पे, उन्होंने बताया कि जो है वहाँ उनको पकड़ लिया पुलिस ने। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो गए अपने दोस्त को लेके वहाँ, उनको भी पकड़ लिया। फिर क्या करते हम, कौन जाता। आपको कैसे पता चला कि हस्बैंड भी आपके अंदर चले गए, महराज अंदर चला गया, आप उसको भी पकड़ लिया, बिठा लिया? आपको कैसे पता चला फिर बाद में? वो ये इस तरह पता चला क्योंकि वहाँ पे और बंदे थे जो इनको जाने थे, उन्होंने बताया आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अब जेल में गई कल, बताया आपने कि, तो क्या बताया आपके हस्बैंड ने, कैसे कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड ने यही बताया कि मैं अंदर गया, मैं बाहर निकल रहा था, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने हमें अंदर कर लिया। चलिए ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। नॉर्मली मस्जिद में 4-5 हज़ार लोग होते हैं, और उस दिन 14-15 हज़ार के आसपास बताया जा रहा है। प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा वापस लौट गया था शांतिपूर्ण। लास्ट में एक ग्रुप ने जो है कुछ हरकतें की, तोड़फोड़ की। तो क्या आपको लगता है कि जो वो ग्रुप था डैट वाज क्रिएटिंग दिस न्यूसेंस, उसके पीछे कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? अभी जो हमारे यहाँ 10 जून को जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ और निकली है प्रोटेस्ट के लिए, और वहाँ जब नमाज ख़त्म हुई है मस्जिद से वो निकले हैं। कुछ लड़के पहले आगे थे, उनको असली प्रोटेस्टर उन्हीं को कहा जा सकता है। बाकी लोग जो नमाजी थे वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए, और जहाँ तक लगता है अभी तक की विवेचना से नमाजियों का कोई प्लान प्रोटेस्ट का नहीं था, वो नमाज़ पढ़ने आए थे। बट जब एक वहाँ पे चला है ग्रुप, तो उन्हीं के पीछे पीछे वो भी चल दिए हैं, और शांतिपूर्वक काफ़ी बड़ी तादाद में घंटाघर तक गए हैं। फिर वहाँ से वापस हुए हैं। वापस होते समय उसमें कुछ शरारती तत्व थे जो उपद्रव करने की कोशिश किए, खुरापात करने की कोशिश किए, कुछ दुकानों में घुसने का कोशिश किए। जो वहाँ मौजूद पुलिस बल था उनको किसी तरह से तितर बितर किया है, और कोई बात वहाँ पे ऐसी नहीं पैदा होने दी है। तो अभी तक जो हमने 10 जून के बाद इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया है, और 84 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है आइडेंटिफाई करके, जो भी हमारे पास सीसी फुटेज थी और अन्य आधार हमको जो मिले थे। तो इनसे पूछताछ के बाद कोई इस तरह की बात निकल के नहीं आई कि कोई इनका इसके पीछे कोई हो। कई ग्रुप्स थे, लड़कों के कई ग्रुप्स थे, बातचीत पे लगा कि सेल्फ मोटिवेटेड थे, यूट्यूब वगैरह में देख के, और वो अलग अलग उसमें आए थे, उनके आपस में कनेक्शन भी नहीं थे। तो और नमाज के बाद उसमें नमाजी भी शामिल हो गए उस प्रोटेस्ट में। अभी तक ये बातें निकल के आई। सर, आपने 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, 100 से ज़्यादा की आपने पहचान कर ली है, लेकिन बुलडोज़र 2 के घर पर पहुंचा है। तो क्या इन 2 लोगों की कोई ख़ास भूमिका निकल के आई है इस पूरे मामले में?
इसमें अभी जैसे 2 पे अरेस्ट के अलावा भी कार्रवाई उनके घरों पे की गई है। इसमें जितने भी हमने उपद्रवी अरेस्ट किए सबकी सूची हमने जो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको भी भेजी। तो उन्होंने जब इनकी जांच पड़ताल की इनके संपत्तियों की तो तो उन्होंने उसमें नोटिस दिया, 2 को नोटिस दिया था। उन उपद्रवियों में 2 को नोटिस दिया था कि इनके जो घर बने हैं अवैध रूप से बने हैं, बिना नक्शे के बने हैं। उन पे उनकी टीम आई और पुलिस का एक ज्वाइंट वहाँ पे टीम गई है और एक कार्रवाई की। अच्छा सर, हमने ये देखा कि जो दूसरे एक जिसका नाम मुजम्मिल है वो तो दूसरे के यहाँ रेंट पे रहता है, उसका तो अपना घर भी नहीं है। इसमें एक मुजम्मिल की वीडियो हम लोगों को मिली थी और मुजम्मिल लड़कों के ग्रुप को उकसा रहा है, प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, सड़कों पे निकलने की बात कर रहा है, उपद्रव करने की बात कर रहा है और उस आधार पर हमने उसकी गिरफ्तारी की थी। और उसके बाद जब अन्य विभागों से उसके बारे में जांच की गई तो पता लगा जहाँ वो रह रहा है वो कुछ अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है और वो घर अनअथराइज्ड रूप से बना है, तो उस पर कार्रवाई की गई। सर, एक महराज हैं जिनके घर हम लोग कल गए थे, तो सर उनकी फैमिली के पास पूरे प्रूफ हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं कि वो पूरा दिन घर पर थे और नमाज भी उन्होंने अपने घर के पास मस्जिद में पढ़ी। वो किसी को छुड़ाने के लिए शाम के टाइम गए थे तो उनको भी बिठा के रख लिया, उनको भी अरेस्ट कर लिया। महराज की कोई ऐसी कंप्लेन नहीं मिली है और हमारी पूरी कोशिश है हम लोग इसमें कि किसी निर्दोष को हम जेल न भेजें, किसी निर्दोष गरीब का उत्पीड़न न हो। आप सीसी फुटेज के आधार पर हमारे पास हज़ारों सीसी फुटेज है, उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन के बाद और उनका एक्शन देख के पूरे प्रोटेस्ट में उनका क्या एक्शन रहा है, किस तरह से इन्वॉल्व रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसी आधार पर हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। अगर महराज की इस तरह की बातें तो उसको हम जरूर चेक करेंगे। सर एक बार एज और बता दीजिए सर, जो आपने गिरफ्तार किए लड़के। कोई माइनर भी है क्या? ज़्यादातर लड़के सब बॉर्डर लाइन है, 18-19 साल के। कुछ लोग अपने को उसमें माइनर भी बता रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट वो कोर्ट में अपना प्रोड्यूस करेंगे। उस अनुसार जो भी इसमें कार्रवाई हो उनके खिलाफ की जाएगी। सर, आपने मुजम्मिल का जिक्र किया है, अभी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाबालिग है, अभी मुजम्मिल का शादीशुदा नहीं है। मुजम्मिल का कोई हमें आधार कार्ड नहीं मिला है 10वीं में पढ़ाई करता है। और जो देखने में लगता है वो मेजर लगता है और इसी आधार पर उसका चालान किया गया। अगर उसके पास इस तरह कोई एविडेंस है तो कोर्ट में होगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है कोतवाली पुलिस स्टेशन की लॉकअप की, जिसमें पुलिस वाला एक पुलिसकर्मी बहुत बर्बरता से कैदियों को मार रहा है, जो कि अरेस्ट। इस तरह की एक वीडियो आई थी लेकिन वो अभी सत्यापित नहीं हो पाई कि वो वीडियो कहाँ की है, लेकिन पुलिस उसकी जांच कर रही है। और वो चूँकि वायरल वीडियो थी वो आई हुई है, उसको भी हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अगर वो सही पाया गया तो क्या पुलिस के खिलाफ एक्शन? उसमें जरूर देखेंगे कि अगर दोष है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। बहुत सारी फैमिलीज से जिनसे हमने बात की है उसमें महिलाएं बोल रही हैं कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तो उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई और उनसे बहुत बदतमीजी से बात की गई। बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है और अब सीनियर अफसर्स के देखरेख में सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी का उत्पीड़न न हो। और हमारी कोशिश है कि जो उपद्रवी इसमें रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। सर, NSA लगाने की बात की गई थी तो उस पर क्या है अभी, क्या आप लोग क्या है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो उपद्रव पूरा जो का स्वरूप था कुछ भी हो सकता था और वहाँ पे एकदम डर का माहौल हो गया था। लोग व्यवस्था एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी, लोग दुकानें बंद करने लगे थे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा नियम के तहत इन्हीं में कार्रवाई होती है, तो इसमें जो भी एक्टिव रहे उनमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे। तो आप NSA लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये बात की बात होती है, लेकिन अभी लगाया या नहीं लगाया? NSA ऐसे नहीं लगता है, NSA तो बाद में लगता है इनके डिटेंशन के लिए। तो सर NSA आप भूमिका देख के तय करेंगे ना, किस यस, इनकी भूमिका देख के कौन इसमें जो है किसका पार्टिसिपेंट किस तरह का था उस आधार पे हम उसके एक्शन और सब देख के फुटेज के आधार पे। आप सर पूरा दिन वहाँ पे थे उस दिन, क्या आपको किसी टाइम पे लगा कि हमारी तैयारी अधूरी रह गई, हम सिचुएशन को गेज नहीं कर पाए? क्योंकि एक बड़ा ग्रुप जो है शांतिपुर चला गया और उसके बाद फिर जो अचानक ये जो कुछ हुआ अचानक हुआ, आपको कहीं ना कहीं महसूस? नहीं, ये आपको गलत जानकारी है। कोई 2 ग्रुप नहीं था वहाँ, ये नमाज के बाद एक ही ग्रुप चला है वहाँ से और उसके जो 8-10-20 लड़कों का ग्रुप था उसके पीछे अन्य नमाजी भी चले और सब साथ ही गए हैं और फिर साथ ही लौटते समय उन्हीं ग्रुप में से कुछ लड़के जो है रास्ते में उपद्रव करने की कोशिश किए, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।
अच्छा, प्रदर्शन कितना हिंसक था? क्या हिंसा हुई थी या फिर आपने एक उम्मीद लगाई थी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, यहाँ पे हमारी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी और हमने इसमें पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी स्टेक होल्डर से बात कर रखी थी। सभी जिनका एक मुस्लिम समाज में प्रभाव होता है सबको साथ में लिया था और कहीं इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था। एक ग्रुप लड़कों का वहाँ से चला है नमाज के उपरांत, तो उसके पीछे पीछे अन्य नमाजी भी चले हैं और चूँकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इसमें कुछ लोगों से द्वारा जो खुरापात की गई उसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या किसी को खुरापात किया था? मतलब खुरापात बता तो दिया आपको कि वो लौटते समय कुछ दुकानों में उन्होंने अटेम्प्ट किया, दुकान में घुसने की कोशिश किया है, लोगों से मारपीट करने की कोशिश किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश किया है। उस पर हम गंभीर धाराओं का अभियोग दर्ज किए और उस पर हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है, चिन्हित करके। अभी तक आपने 2 लोगों के घर बुलडोज कर दिए हैं प्रशासन ने, और भी जिनको आप लोग राइटर्स बोल रहे हैं, और भी लोगों के आप लोग घर बुलडोज करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर क्या है? इसमें जितने भी हमारे इस तरह के लोग अभी तक लाइट में आए हैं और अरेस्ट हमने किया, पूरी सूची हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी उनको भेज दिया है। वो इसको चिन्हित कर रहे हैं और अगर वो कुछ उसमें अवैधानिक पाएंगे तो जरूर पुलिस से संपर्क करके उसमें ये भी कार्रवाई। तो सर्वेज कौन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ने बोला है कि उनके घर पे पुलिस वाले आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और उसके बाद लेके जा रहे हैं। तो क्या वो मतलब बुलडोजर चलाने की उसमें केवल बुलडोजर चलाने की नहीं और चीज़ें भी जांच की जा रही है उनके कि कौन से सरकारी चीज़ों का वो उपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और इसके बाद भी इस तरह की खुरापात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में भी उन जितने भी लोग आए प्रकाश में उनकी जांच की जाए। यानी यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? जरूर चलेगा। अगर कुछ भी उनको अवैधानिक पाएगा, जो भी इसमें जेल गए हैं और जो प्रकाश में आए हैं शरारती, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, मुजम्मिल के परिवार का जो है क्लेम है कि उनके बेटे को अरेस्ट करने के बाद 15 मिनट बाद कुछ पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं हो रहा है और इसका होने भी नहीं दिया जाएगा। ये बहुत क्लोज सुपरविजन में सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वो ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के मैसेज जो हैं वो वायरल हुए थे भीड़ इकट्ठा होने के। नहीं, ऐसा कोई अभी तक की हमारी विवेचना में इस तरह का कोई न सोशल मीडिया में आया था, न कोई बात आई थी, न कोई प्रोटेस्ट की बात आई थी। सब अचानक हुआ है और उसमें जो उनके द्वारा शरारत और उपद्रव किया गया उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक दिन पहले आपकी मीटिंग हुई थी मुस्लिम? मीटिंग हुई थी, सारे लोगों ने श्योर किया था कि हमारे यहाँ कोई बात नहीं है और शांतिपूर्वक नमाज संपन्न होगी। उसके बाद कुछ लड़कों का ग्रुप जो अभी तक की बातचीत चल रहा, सेल्फ मोटिवेटेड थे, उन्होंने इस तरह से किया है प्रदर्शन और उसमें फिर ये उपद्रव हुआ है, तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, काले कपड़े वाले, नीली टोपी वाला वो कहीं जिक्र आया है, इसके क्या है? एकदम बकवास है, इस तरह की कोई बात अभी तक की हमारे विवेचना में नहीं आई है। थैंक यू।